ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट और ये हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका की स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुआना, ब्राज़ील और पेरू से होता हुआ बोलीविया पर आकर ख़त्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 मुल्क फिट आ सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं उसका 20% ऑक्सीजन केवल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बदौलत ही मिल रहा है। 40,000 करोड़ पेड़ का यह जंगल हमसे सिर्फ एक चीज़ लेता है और एक चीज़ हमें वापस भी करता है। जी हाँ, हमारी पृथ्वी पर खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले हमें प्योर ऑक्सीजन प्रदान करता है। आज आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी होगी। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है कि जब यहाँ बारिश पड़ती है तो ज़मीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है और इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन के समय भी घना अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि घने पेड़ सूरज की रोशनी को भी गुजरने नहीं देते। बारिश और बेहतरीन माहौल की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी किस्में भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में और 427 मेमल्स और 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले जानवरों की किस्में को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़ों को देखा जा चुका है। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा खौफनाक भी है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज़्यादा खौफनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फुट लंबा और 250 केजी वजनी जब यह शिकार करता है तो यह अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निगल सकता है। वाइल्ड थिंग्स हिरन से लेकर एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की काबिलियत रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडाज है ना यह अभी तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि उनकी काउंटिंग करने के लिए वहां जा सके। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सभी ने देखा होगा, जिसमें टीचर मेंढक को काटकर उसके अंदर के ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मेंढक की ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, यह मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। इस मेंढक की खाल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लीवर बिल्कुल आसानी से नजर आते हैं। आम घरेलू चींटी जो एक चावल के दाने से भी छोटी होती है, वो जब अपने से ज़्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खौफनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचाने जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना दर्दनाक होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने के बराबर होता है और इसी वजह से इसे बुलेट एंट कहा जाता है। हजारों मील तक फैले इस जंगल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। यह है अमेज़न रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। हैरतअंगेज तौर पर अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। जितना पानी अमेज़न रिवर से होकर अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर्स के पानी को भी अगर मिला लिया जाए तो फिर भी ये सारे रिवर्स अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की नस्लों को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन की नेचर बहुत ही फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन इंसानों पर भी अटैक करती हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत भी है कि पिछले 250 सालों में अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरतअंगेज तौर पर मछली की यह किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह करंट 860 वोल्ट तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाक़े हुए हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज का करंट देकर मौके पर ही मार डाला। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज़्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। साइंटिस्ट का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का झटका देती है, जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जिसमें पानी हर वक्त उबलता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकलती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।
जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से पकाई जा सकती है। पूरे साल इस रिवर का पानी हर वक्त उबलता रहता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी, और जब कोई इनके सामने आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे कोई और प्लेनेट से कोई एलियन आया हो। अमेज़न के जंगलात में कई ऐसे अजीबोगरीब निशान भी हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज में देखा जाता है तो वह बहुत बड़े एरिया पर ज़मीन पर बने हुए हैं। इन निशान को जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है। ये इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि यह किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स की साइज़ 1.5 किलोमीटर तक भी फैली हुई हैं, और ऐसे 300 से भी ज़्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन अजीबोगरीब निशानात का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं, इसके बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस अपने निशानात छोड़ गए हैं, या फिर हज़ारों साल पहले यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती होगी जिन्होंने यह निशानात अपनी महारत से बनाए थे। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।